स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के मुख्य समाचार हैं। इज़राइल अपने आप को बहुत ही ख़तरनाक मंसूबों को लेकर साथ में चल रहा है। इज़राइल ग्रेटर इज़राइल बनने का सपना देख रहा है और वो लेबनान सहित मक्का और मदीने पे कब्ज़ा करने की सोच रखता है। वो इसी को लेके वो आगे बढ़ रहा है और यमन पे लगातार हमले जारी हैं। उसमें कम से कम बहुत से लोग मर चुके हैं और अभी भी घायल हैं। मगर फिर भी अभी ब्रिटेन और अमेरिका ने इसराइल को हथियार देने बंद नहीं किए हैं और वो ही हथियार से इसराइल लगातार गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों पर हमला कर रहा है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अफ्रीका ने जो इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर किया था, उस पर भी सुनवाई चल रही है। लगातार बहस जारी है। उस पर एक लॉयर ने बहस करते हुए इसराइल से पूछा है कि आप जो नरसंहार कर रहे थे तो वो किसकी इजाज़त से कर रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर हमला तो हमास ने किया था और आप हमले गाज़ा पर कर रहे हैं, फ़लस्तीन पे कर रहे हैं, जहाँ पर उससे आपको कोई लेना देना नहीं। वहाँ पे मासूम लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं। वहाँ पे वो जो जिसने आपके ऊपर हमला किया वो तो वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो अफ्रीका की जो एक लॉयर थी, जो लेडी लॉयर थी, उसके कोई भी सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। उनको या तो उनके पेपर खो गए थे या तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बहानेबाजी कर रहे थे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। और इज़राइल के अंदर ही इज़राइल की जो जनता है वो नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही। इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछ रही है कि आप जो लगातार नरसंहार कर रहे हैं इज़राइल की जनता को और इज़राइल देश को पूरे को, जो आप ख़तरे में जो डाल रहे हैं, तो वो कहीं आप किस वजह से डाल रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए। इज़राइल अपनी तानाशाही की वजह से, इज़राइल के जो पीएम है वो तानाशाही दिखा रहे हैं और इज़राइल की जनता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे हैं कि वो क्या पूछ रही है, क्या उनसे कह रही है। लगातार वो उनकी ऑफिस के बाहर खड़ी है और उनके विरोध प्रदर्शन कर रही है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। यमन के खिलाफ लगातार ब्रिटेन और अमेरिका का हमला जारी है और यमन ने भी धमकी देते हुए कहा है कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने और इज़राइल के उत्तरी साइड पे हमला किया है, जिसमें कम से कम इज़राइल के 20 से 25 सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 50 से सैनिक घायल हो गए। उनको बहुत दूर ज़्यादा ढकेलते हुए हिजबुल्लाह ने इज़राइल को उसके एक एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इज़राइल के लिए झटका भरी बात है, उसके लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर कहता है और कुछ संगठन जिनके पास ना तो कोई ख़ास हथियार है, ना कोई ख़ास कोई ज़्यादा डिफेंस करने वाले सिस्टम है, फिर भी ऐसे पावरफुल लोगों के ख़िलाफ़ अगर वो मजबूती के साथ डटें तो उसको आप ईमानी कह सकते हैं, जो कि उनसे लगातार मैदान जंग में लगातार उनसे लोहा ले रहे हैं, उनसे जंग लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से टर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो उन्होंने कहा है कि ये जो हमने 34 जासूस इज़राइल के पकड़े हैं, इनको हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आप हमारे देश में क्या कर रहे थे। आपका ईरान में जो हमला हुआ है, जिसमें 150 लोग अब तक के मर चुके हैं, आपका हाथ उसमें है कि नहीं है। मगर अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया इसके खिलाफ। ईरान ने कहा है कि हम अपने यहाँ हुए हमले में जो हमारे लोग मारे गए हैं, हम उनका बदला लेके रहेंगे, उसके पीछे चाहे जिसका हाथ हो, चाहे इज़राइल का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, किसी का भी हो, मगर हम अपने यहाँ हुए हमले में मारे गए हमारे नागरिकों को हम उनका खून ऐसे ही रायगा नहीं जाने देंगे, उनका हम बदला लेके रहेंगे। समाचार में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।